स्टोरी की ओपनिंग में हम ली से मिलते हैं, जिसको एक सिस्टम के थ्रू लव मिशन मिला था, जिसमें उसे एक पर्सन फुयान को अपने प्यार में गिरफ्तार करना था, जब भी वो वापस से हेवन में आ सकती थी। पर हेवन में भी युआन और ली का लव हेट रिलेशनशिप था, इसलिए वह उस टाइम जोन में जाना नहीं चाहती थी, पर उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। ली की आंखें खुलती है तो देखती है कि वे डिफरेंट टाइम जोन में है और युआन के ऊपर बैठी हुई है। युआन कहता है कि वे कब तक उसके ऊपर ऐसे ही बैठने वाली है। युआन की बात करें तो वह सिटी का माफिया था और उसका नेचर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेटिंग टाइप का था, और उसके बारे में रूमर्स फैला था कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ली के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि वो युआन को अपने प्यार में गिरा सके। ली युआन को हेवन में भी इतना पसंद नहीं करती थी, इसलिए इसको गुस्सा आता है कि अब उसे इसको इम्प्रेस करना होगा। सिस्टम उसे बताती है कि युआन इस वर्ल्ड में अपनी गुड लुकिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है और क्लब के एजेंट्स हमेशा उसे इम्प्रेस करने के लिए लड़कियों को भेजते रहते हैं। ली मन ही मन में सोचते है कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने प्यार के जाल में फंसाती हूँ, और उसको सीड्यूस करने के लिए जानबूझकर उसके क्लोज जाने लगती है। तो युआन बोलता है कि तुम खुद यहाँ से नीचे जाना चाहती हो या मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकने में हेल्प करूँ। ली समझ जाती है कि इसको बोतल में उतारना इतना भी आसान नहीं है। ली उसको यहाँ वहाँ टच करने लगती है, जिससे युआन को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। और क्लब में सब देखते हैं तो बातें करने लगते हैं कि इस लड़की को जरा सा भी डर नहीं लग रहा कि वह मास्टर युआन को सीड्यूस करने की हिम्मत कर रही है, और एजेंट ने इस लड़की को भेज कैसे दिया, कहीं मास्टर युआन गुस्सा ना हो जाए। ली कहती है कि माफ करना, मैं जाना तो चाहती हूँ पर आपने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, और इस बात पर युआन उसको गुस्से में घुटने लगता है। ली को आइडिया लग गया था कि युआन ऐसे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेने वाला, इसलिए उसको जेलस फील करवाने के लिए जानबूझकर बाकी लड़कों के साथ ड्रिंक करने चाहती है, क्योंकि उसको पता था कि इससे युआन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा, और ऐसा होता भी है। युआन जब ली को उन लड़कों के साथ ड्रिंक करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब इस चीज को उसका सेक्रेटरी नोटिस करता है, इसलिए बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस ली को आपके पास लेकर आऊं, पर युआन कहता है कि रहने दो, आखिरकार मैं भी देखना चाहता हूँ कि लड़की और क्या क्या करती है। अब ली हैप्पी थी कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। अब युआन गुस्से में वहां से बाहर चले जाता है और एजेंट ली को लेकर बाहर आता है, और इस वक्त युआन वॉशरूम में था और एजेंट युआन को आवाज देता है कि वह ली को लेकर आ गया है। ली को तो एजेंट पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर एजेंट उसे अंदर जाकर युआन को सर्व करने को बोलता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने मिस्टर युआन को हैप्पी नहीं किया तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। सिस्टम ली को बताती है कि इस वर्ल्ड में जो रियल ली थी उसको एजेंट ने बहुत बार फोर्स किया था कि वह सबको सर्व करे। एजेंट गुस्से में बोलने लगता है कि उसे कैसे भी करके मिस्टर युआन को हैप्पी करना है, पर ली पुरानी ली तो थी नहीं जो उसकी जुल्म से है, इसलिए बोलती है कि तुम ही जाके सर्व क्यों नहीं करते, और इस बात पे एजेंट उसको थप्पड़ मारने चाहता है, पर ली उसको रोक देती है। और ये देखकर सेक्रेटरी सोचने लगता है कि मिस्टर युआन का टेस्ट काफी सही है जो उन्होंने ऐसी डेयरिंग लड़की को चूज किया है। ली एजेंट से कहती है कि अगर तुम्हारे थप्पड़ मारने से मेरा फेस स्वेल हो गया तो क्या मिस्टर युआन को मेरा स्वेलिंग फेस पसंद आएगा, इसलिए इसको सही सबक सिखाती है। पर जब भी वहाँ पर युआन आता है और ली नाटक करने लगती है कि तुम नीचे कैसे गिर गए, थोड़ा संभल के रहना चाहिए, पर युआन तो सब कुछ समझ रहा था, इसलिए एजेंट को यहाँ से ले जाने को बोलता है। ली युआन को थैंक यू बोलती है और युआन उसके पास आकर बोलता है कि मुझे स्वेलिंग फेस पसंद नहीं है। ली सड्यूस करते हुए बोलती है कि फिर आपको क्या पसंद है। युआन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। ली बोलती है कि मैंने सुना है कि आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे लगता है कि वे सब फेक रूमर्स हैं। युआन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो, अब तुम हैप्पी हो। ली देखती है कि उसके पास हैंडकफ है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसे प्ले करना चाहते हैं। युआन बोलता है कि मेरे पास और भी स्टफ है, ट्राई करना चाहोगी। और ये सुनकर ली को मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एक नंबर का बेशर्म है, पर बोलती है कि माफ करना, मुझे इन चीजों से बहुत ही डर लगता है, इसलिए मैं आपके साथ प्ले नहीं कर सकती, और वहां से चली जाती है। युआन सोचता है कि बाकी लड़कियां मुझसे बात करने में डरती हैं और ली उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है, इसलिए युआन को उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। सिस्टम ली से बोलती है कि मुझे लगा कि तुम युआन को किस करोगी, पर तुम उसको अकेले छोड़कर चली आई, ऐसे तुम युआन को अपना कैसे बना पाओगी। ली कहती है कि ये सब बस मेरा चाल है और किसी को जितना वेट कराओ उतना ही वे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। ली सिस्टम से प्रोग्रेस पूछती है और अभी ली को युआन से मिले हाफ आवर हुए थे और युआन के अंदर ली के लिए 5% फीलिंग्स आ चुकी थी। जल्दी ली एक कपल को इंटीमेट होते हुए देखती है और उसको सिस्टम से पता चलता है कि वह ओरिजिनल ली का बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ली का बॉयफ्रेंड एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और ली एक फेमस एक्ट्रेस, और उसने ली के नेम फेम को खुद को फेमस करने के लिए यूज किया और सीक्रेटली ली के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा था, और उल्टा उसने ली को फेक फोटोज दिखाकर उस पर ब्लेम लगाया कि ली ने उसको चीट किया। और इसके बाद ली अपनी लाइफ से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने अपनी जान ले ली।
अब ली सोचती है कि बेशक ओरिजिनल ऑनर अपने बॉयफ्रेंड के जुल्म को सह रही थी, पर वे बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ली उनके पास जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को डराने लगती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड हैरान थी कि ली इतनी चेंज कैसे हो गई और नाटक करने लगती है कि मेरे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और ली का बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगता है कि वे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कर रही है, पर ली उसको भी हट कर देती है। अब उस क्लब में कैमरा इंस्टॉल था और ली के बॉयफ्रेंड के बॉडीगार्ड्स को पता चल जाता है। सिस्टम बताती है कि उसके पास 30 सेकंड ही है, इसलिए ली उन दोनों को हैंडकप करके उनकी वीडियोस बना लेती है ताकि दोनों की सच्चाई दुनिया को दिखा सके। अब जल्दी बॉडीगार्ड वहां पे पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, इसलिए ली एक कार में जाकर छुप जाती है और देखती है कि कार में युआन बैठा हुआ है। तो मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या उसको यहीं पे आना था और बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, शायद डेस्टिनी भी चाहती है कि हम दोनों दोबारा मिलें। युआन देखता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और ली उनको देखकर नीचे छुप जाती है। अब बॉडीगार्ड्स को पता चलता है कि युआन की कार है, तो माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। युआन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस ली का इंटरेस्ट मेरे पैरों में कुछ ज्यादा ही है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो कुछ और देर मेरे पैरों पे लेट सकती हो। ली को तो गुस्सा आता है, इसलिए उसे रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेती है और युआन कहने लगता है कि अब तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे हाथों में है, तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची निकली। ली को गुस्सा आता है कि आदमी कुछ ज्यादा ही बनता है और सोचती है कि इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए उसके हाथ को खींचने लगती है और बाहर से सेक्रेटरी को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। ली वहां से कहती है कि तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारे हाथ पैर बहुत ही पसंद है, तो क्यों ना इन्हें कट करके अपने घर लेकर जाऊं, मेरा आइडिया कैसा लगा। युआन कहता है, अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा भी मन कुछ ऐसा ही कर रहा है, और उसे अपने पास बैठा लेता है, जिससे ली हैरान थी। और ऊपर से युआन उसके ईयर को बाइट करने लगता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इंस्टिगेट करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और पूछता है कि वे लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे और आखिरकार वे रियल में है कौन। और जब ही ली को सिस्टम की आवाज आती है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई, कहीं तुम्हें युआन से प्यार तो नहीं हो गया। ली सोचती है कि भला मुझे इस पागल आदमी से प्यार कैसे हो सकता है, ये बस नेचुरल रिएक्शन है। युआन बोलता है कि क्या हुआ, मुझे देखकर कहीं मेस्मराइज तो नहीं हो गई। ली मनी मन में सोचती है कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हें देखकर मेस्मराइज हो जाऊंगी, और बोलती है कि थैंक यू जो आपने मेरी हेल्प की, और वहां से जाने लगती है। तो युआन बोलता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे कार में आ जा नहीं सकती, और उसे अपने घर लेकर आता है। अब घर का केयरटेकर हैरान था कि युआन पहली बार किसी लड़की को घर लेकर आया है। युआन केयरटेकर से ली को बाथरूम में लेकर जाने को बोलता है ताकि बात ले सके, और ली हैरान थी कि आखिरकार ये क्यों चाहता है कि मैं बात लेकर आऊं। और सिस्टम बोलने लगती है कि एंशिएंट टाइम में एम्परर अपनी मिस्ट्रेस के साथ सोने से पहले उसे बात लेकर आने को बोलते थे। ली बोलती है कि तुम ड्रामा कम देखा करो। अब ली बड़े ही मजे से बात ले रही होती है, और इसके बाद ली का प्लान था कि वह युआन को सीड्यूस करेगी ताकि उसका प्रोग्रेस लेवल इंक्रीज हो। अब युआन ली को ऐसे कंडीशन में देखता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और ली उसके पास आती है तो युआन पूछता है कि वह खाली पैर क्यों है, और उससे अपने क्लोज खींचकर बोलता है कि वह उसको स्लीपर पहनाने में हेल्प कर सकता है। अब जल्द ही केयरटेकर स्लीपर लेकर आता है और हैरान था कि मास्टर युआन तो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये सब क्या है। ली युआन से बोलती है कि वैसे इस बार मैंने आपके ऊपर बैठने का पहल नहीं किया है, और युआन समझ रहा था कि वह जानबूझकर उसको सीड्यूस कर रही है, इसलिए उसको खुद से अलग कर देता है। अब ली ब्रेकफास्ट कर रही होती है और जब ही सेक्रेटरी ली का इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और युआन को पता चलता है कि ली का बॉयफ्रेंड भी है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। और जब भी सिस्टम अपडेट करती है कि युआन का लव मिशन प्रोग्रेस 50% रिड्यूस हो गया है, और सिस्टम टेंशन में रहती है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, पर ली उसको पैनिक होने से मना करती है। अब युआन गुस्से में ली को उठा के अपने बेडरूम में लेकर आता है। ली उसे रोकने के लिए बोलने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ फोर्स करने की ट्राई करोगे तो मतलब तुम रियल मैन नहीं हो। युआन बोलता है कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही हो, इसलिए आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। ली तो हैप्पी थी कि युआन को जलन हो रही है, इसलिए कहने लगती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, नहीं तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर ऐसे गुस्सा नहीं होते, शायद इसलिए मेरे साथ प्ले कर रहे हो। युआन बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ प्ले कर रहा हूँ। ली कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे लेकर सीरियस हो, तुम्हें पता है ना कि मैं एक बैड गर्ल हूँ और फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। युआन मन ही मन में सोचता है कि ये लड़की मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही। ली उसको अनटाई करने को बोलती है, पर युआन मना कर देता है, इसलिए ली उसको प्यार से किस करती है और बोलती है कि प्लीज मुझे अनटाई कर दो, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती हूँ। पर युआन उसकी बातों में नहीं आता है और उसके फोन को अनलॉक करके वीडियो देखने लगता है और बोलता है कि तुम ये सब मुझको दिखाना चाहती थी। ली कहती है कि एक्चुअली इस वीडियो में मेरा बॉयफ्रेंड है
और युवान देखता है कि उस वीडियो में उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई और लड़की है। ली उसको टीज करते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगा, उस वीडियो में मैं और मेरे बॉयफ्रेंड हैं, और बताती है कि मैंने क्लब में दोनों को इंटीमेट होते हुए देखा और दोनों मिलकर मुझे चीट कर रहे थे, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को हट कर दिया और अब वे किसी भी लड़की के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। और युवान के पास जाकर बोलती है कि अब तुम हैप्पी हो, और युवान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको किस करने लगता है। सिस्टम अपडेट करती है कि युवान का प्रोग्रेस 5% इंक्रीज हो गया है। युवान सेडक्टिव वे में उसको अनटाई करने चाहता है तो ली हंसने लगती है, इसलिए युवान उसको ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। मॉर्निंग में अभी भी युवान ली के बारे में सोच रहा था और वह ली से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुका था। बाद में ली अपने कंपनी में आती है तो उसके प्रेसिडेंट को पता था कि युवान ली से बहुत ही अट्रैक्ट है, क्योंकि इससे पहले युवान ने किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। प्रेसिडेंट सोचता है कि ली में कुछ तो बात है कि मास्टर युवान उसको पसंद करते हैं, इसलिए बोलता है कि मास्टर युवान ने खुद उसे सेकंड लीड के लिए चूज किया है और मास्टर युवान जल्दी तुमसे मिलने आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उन्हें इम्प्रेस करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट को युवान से एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए था। अब सब ली के ब्यूटीनेस की तारीफ कर रही होती हैं और जब भी ड्रामे की मेन लीड याओ आती है और बोलती है कि तुम सब मेरे सामने ली की तारीफ कर रहे हो, और वे सब बोलने लगती हैं कि ली को तो बस मास्टर युवान के बोलने पर रोल मिला है, उसे तो सही से एक्टिंग भी नहीं आती। याओ बोलती है कि बेशक मिस्टर फू ने उसको रिकमेंड किया है, पर मिसेस फू तो मैं ही बनने वाली हूँ। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ली मेन लीड के साथ सीन परफॉर्म कर रही है, पक्का डायरेक्टर उसकी एक्टिंग के लिए उसको डांट रहे होंगे, इसलिए याओ एक्साइटेड होकर देखने जाती है। पर उल्टा मेन लीड ली को देखकर मेस्मराइज हो गया था और याओ सुनती है कि उल्टा डायरेक्टर ली की तारीफ कर रहा है, इसलिए अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने कहा था कि डायरेक्टर उसको डांट रहा है, पर उल्टा ली मुझे ओवरशैडो करना चाहती है। अब याओ ली के सामने आकर अच्छा बनने का नाटक करती है और देखती है कि मेन लीड टोंगजी ली को अपने साथ डिनर पे इनवाइट कर रहा है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब ली की असिस्टेंट इस चीज को नोटिस करती है, इसलिए ली से पूछती है कि याओ आपको ऐसे घूर क्यों रही थी, क्या आपने उसको ऑफेंड किया है, पर ली तो खुद ही कंफ्यूज थी। अब युवान को पता चलता है कि ली हीरो टोंगजी के साथ डिनर पे गई है और टोंगजी ने दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पे पोस्ट किया होता है, और ये देखकर युवान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब याओ को जलन थी कि ली इतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए खुद पे घमंड करती है, इसलिए उसके ऊपर कॉफी फेंकना चाहती है, पर ली ऐसा होने देती और बोलती है कि तुम मेरा फेस खराब करना चाहती थी, और उसको बहुत कुछ सुना देती है, इसलिए याओ गुस्से में वहां से चली जाती है। पर ली का हाथ कॉफी की वजह से बर्न हो चुका था। अब टोंगजी देखता है कि उसका हाथ बर्न है तो उसकी केयर करने लगता है और बताता है कि वह उसको लाइक करता है। ली कहती है कि तुम्हें मेरे में क्या पसंद है, क्या मेरा फेस, तुम्हें पता है कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी से प्यार करने में इंटरेस्ट है। और ये सारी बातें युवान सुन रहा होता है। टोंगजी उससे एक चांस मांगता है पर ली मना कर देती है, पर टोंगजी उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था और ली देखती है कि युवान आया हुआ है तो टोंगजी को जाने को बोलती है और सिस्टम अपडेट करती है कि युवान का प्रोग्रेस डिक्रीज होते हुए जा रहा है। ली कहती है कि आप यहाँ भी आ गए। युवान बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे ना रहूं तो मतलब तुम किसी और आदमी को सीरियस करोगी, और उसको जलन होती है कि वे टोंगजी के साथ डिनर पे गई थी और उससे हंस के बात कर रही थी, इसलिए गुस्से में उसके हाथ को बांध देता है और बोलता है कि शायद लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा था। ली कहती है कि आप मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर युवान तो उल्टा उसको बाइट कर लेता है। अब ली को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसका गला पकड़ लेती है। युवान बोलता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम भी मुझे बाइट कर सकती हो, और ली सही में उसको बाइट कर लेती है, जिससे युवान उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब ली उसको मारने चाहती है तो युवान देखता है कि उसका हाथ बर्न है, इसलिए बोलता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और बुली नहीं कर सकता। ली कहती है कि अच्छा आप मुझे बुली कैसे करना चाहते हैं, और युवान उसको बाइट कर लेता है और बोलता है कि अगर आगे से मैंने किसी आदमी को तुम्हारे हाथ को टच करते हुए देख लिया तो मैं ऐसे ही तुम्हारे फिंगर्स को बाइट करूंगा। और सिस्टम अपडेट करती है कि युवान का प्रोग्रेस 20% इंक्रीज हो गया है, मतलब ली ने अपना टोटल 30% मिशन कंप्लीट कर लिया होता है। अब याओ गुस्से में ली को मारने के लिए आती है क्योंकि उसको ड्रामे से निकाल दिया गया था। एक्चुअली युवान को पता चल गया था कि याओ ने ही ली के फेस को बर्न करने की ट्राई की थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ली कहती है कि मिस्टर फू ने तुम्हें बस ड्रामे से बाहर निकाला है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तुम्हारे साथ और बुरा करती क्योंकि तुमने मेरे फेस को खराब करने की ट्राई की है। अब याओ हंसने लगती है, इसलिए ली को पता चल जाता है कि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए उससे उसका फोन छीन लेती है। टोंग से पूछता है कि उसका और मास्टर युवान का क्या रिलेशनशिप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उनसे प्यार करती है, पर ली कहती है कि वह उनसे प्यार नहीं करती और वैसे भी उसे यहाँ पे मिशन के लिए फोर्स किया गया था। टोंगजी तो जानकर हैप्पी था और उसे एक चांस मांगता है, पर जब ही सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 20% डिक्रीज हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि युवान ने तुम्हारी बातें सुन ली हो जब तुम बोल रही थी कि तुम उनसे प्यार नहीं करती। और ली नोटिस करती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है और युवान को बहुत ही गुस्सा आता है कि ली उसके साथ बस टाइम पास कर रही है।
बाद में ली काम के बाद घर जा रही होती है तो युवान का सेक्रेटरी बताता है कि मास्टर युवान उनसे मिलना चाहते हैं। और इधर युवान का मूड बहुत ज्यादा खराब था और जब ही ली उसके पास आती है और सिस्टम बोलने लगती है कि मास्टर युवान को ज्यादा ही गुस्से में दिख रहे हैं, कहीं तुम्हें कट करने का प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। पर ली उसको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है और सिस्टम बोलने लगती है कि तुम ऐसे क्यों चली आई, ऐसे मास्टर युवान और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। पर ली कहती है कि वैसे भी मैं उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन सिस्टम बोलती है कि तुम्हें कम से कम उन्हें मनाने का नाटक तो करना चाहिए क्योंकि उनका प्रोग्रेस अब नेगेटिव में पहुंच गया है। पर ली कहती है कि मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है और चुपचाप सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी युवान को बाय करके जाने लगती है तो सिस्टम बताती है कि मास्टर युवान का प्रोग्रेस अभी भी नेगेटिव में जाते हुए दिख रहा है। और जब भी युवान आकर उसको घर के अंदर खींच लेता है और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, जिससे ली हैरान थी और जानबूझकर बोलती है कि क्या हुआ, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे। युवान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हार्टलेस हो और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर रहूंगा। पर ली कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और सिस्टम अपडेट करती है कि युवान का प्रोग्रेस 50% इंक्रीज हो गया है और ली समझ जाती है कि युवान उससे प्यार करने लगा है। युवान बोलता है कि तुम्हारी लाइफ में किसी और पर्सन का आना अलाउ नहीं है। ली कहती है कि अगर कोई पर्सन आ गया तो युवान बोलता है कि ऐसा हुआ तो मैं उस पर्सन का हाथ पैर तोड़ दूंगा, इसलिए बस तुम्हारा फोकस मुझ पे होना चाहिए। बाद में ली को पता चलता है कि युवान ने उसके लिए फ्लावर्स भिजवाए हैं और सब बोलने लगते हैं कि वर्ल्ड का पावरफुल पर्सन खुद ली को परस्यू कर रहा है और ये देखकर या को बहुत ही गुस्सा आता है। सिस्टम पूछती है कि वह मास्टर युवान के एफर्ट्स के लिए कितना स्कोर देना चाहती है और ली 0 बोलती है और वह गुस्सा थी कि पहले वह उसको ब्लैकमेल कर रहा था और अब उसके लिए फ्लावर्स भेज रहा है। बाद में ली टोंगजी के साथ शूट कर रही होती है और जब ही युवान आता है, डायरेक्टर ली की एक्टिंग की तारीफ करने लगता है तो युवान बोलता है कि अच्छा तुम ली को पसंद करते हो और डायरेक्टर एक्साइटेड होकर बोलने लगता है कि हाँ वह ली को बहुत ही पसंद करता है क्योंकि ली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अब सेक्रेटरी को पता था कि युवान को गुस्सा आ रहा है, इसलिए बोलता है कि एक्चुअली डायरेक्टर बस मिस ली की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं और बोलता है कि आप शूटिंग देखो। पर उसको याद आता है कि आज ली किसिंग सीन परफॉर्म करने वाली है, इसलिए युवान से बोलता है कि बस ये एक्टिंग है, इसलिए आप इसको सीरियस मत लेना। अब ली किस करने जा रही होती है तो युवान डायरेक्टर से शूटिंग स्टॉप करने को बोलता है और डायरेक्टर सबको यहाँ से लेकर चला जाता है। युवान ली के पास आता है तो टोंगजी बोलने लगता है कि वे क्या करना चाहते हैं। सेक्रेटरी उसे बाहर चलने को बोलता है पर टोंगजी युवान पे गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ली तुम्हें लाइक नहीं करती। ली बोलती है कि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, पर युवान उसको चुप रहने को बोलता है और ली जानबूझकर उसको सेड्यूस करती है। पर युवान बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कोई और आदमी तुम्हें टच नहीं कर सकता। ली कहती है कि क्या हुआ, आपको जलन हो रही है और उसको टीज करने लगती है कि आपको पता भी है कि किसिंग सीन परफॉर्म कैसे करते हैं और युवान उसको किस करता है और ली बोलने लगती है कि आप सही में स्टूपिड हो। युवान बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ। ली कहती है कि बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको किस करूंगी। युवान बोलता है कि तुम जानबूझकर मुझे इंस्टिगेट मत करो। ली कहती है कि आपने ऑलरेडी शूटिंग को डिले कर दिया है, इसलिए उसको यहाँ से जाने को बोलती है और युवान कुछ नहीं बोलता। इसलिए सिस्टम कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि युवान सही में तुमसे प्यार करने लगा है। बाद में नियान के पास उसके कंपनी का प्रेसिडेंट आता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मास्टर युवान के पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं, पर वे तुम्हें प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उनके ट्रस्ट को गेन करना होगा। और युवान के साथ पार्टी में जाने को बोलता है ताकि ली युवान के ट्रस्ट को गेन करके उस डॉक्यूमेंट को ला सके। और ली ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर वे उसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इसलिए ली रेडी होकर युवान के पास आती है और युवान बोलता है कि तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम मेरी हो और तुम्हें बस मुझे हैप्पी रखना है, और पार्टी में मैंने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया तो मुझे भी पता नहीं कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। अब ली को मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसके सामने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती है। अब दोनों पार्टी में आते हैं और कुछ लड़के ली की ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं कि इस ड्रेस में वे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और ये सुनकर युवान को जलन होती है, इसलिए उसको ड्रेस चेंज करके आने को बोलता है। ली कहती है कि अब आप क्या चाहते हैं, मैं एक नन की ड्रेस पहन लूँ। युवान बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और ली उसको टच करने से मना करती है क्योंकि सब उनको ही देख रहे थे, पर युवान उसको चुपचाप ड्रेस चेंज करने को बोलता है, इसलिए ली ड्रेस चेंज करके वापस से पार्टी में आती है। अब ली देखती है कि एक लड़की युवान को ही देखे जा रही है, इसलिए सेक्रेटरी से बोलती है कि शायद वे लड़की तुम्हारे मास्टर को पसंद करती है। और जब ये लड़की युवान के पास जाती है और ली को यकीन था कि युवान उस लड़की को बिल्कुल भाव नहीं देगा, पर युवान नोटिस करता है कि ली उसे देख रही है, इसीलिए उसको जेलस फील करवाने के लिए जानबूझकर ड्रिंक उठाने के बहाने उस लड़के के क्लोज जाता है, जिससे ली हैरान थी। पर युवान ली को टोस्ट करता है और ली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जिससे युवान को बहुत ही गुस्सा आता है और उसका प्रोग्रेस डाउन हो गया था। ली को लगता है कि वह किसी और लड़की को सीड्यूस कर रहा है और उस पर भी लाइन मार रहा है, पर सिस्टम बताती है कि युवान को उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
अब ये लड़की युआन को सड्यूस करने की ट्राई करती है, पर युआन गुस्से में उस लड़की को दूर रहने को बोलता है। ली उसके पास आकर बोलती है कि आपको किसी लड़की के लिए ऐसे मीन नहीं होना चाहिए। युआन को गुस्सा आता है कि कोई और लड़की उसको सड्यूस कर रही है और ली को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वहां से जाने लगता है, पर ली उसको रोक लेती है। वे लड़की ली के सामने नाटक करती है कि बस मैं मिस्टर फू से बात करने आई थी, तो प्लीज आप गुस्सा मत होना। ली को तो उस लड़की का इंटेंशन पता था और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, और ये सुनकर युआन को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ली को हट करने लगता है। अब ली जानबूझकर बोलती है कि आपको बेचारी इस लड़की के बारे में सोचना चाहिए, और ली के टच से युआन को कुछ कुछ होने लगता है और सिस्टम अपडेट करती है कि मास्टर युआन का प्रोग्रेस इंक्रीज हो गया है। युआन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब तुम हैप्पी हो। बाद में ली युआन से उसको घर छोड़ने को बोलती है, पर युआन उल्टा उसको फोर्सली किस करने लगता है और उसे यहाँ वहाँ टच करता है, तो ली उसको ऐसे करने से मना करती है। युआन बोलता है कि तुम्हारी हार्ट बीट काफी फास्ट है, क्या अभी भी तुम बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? लेकिन ली कहती है कि आप खुद को गुड किसर समझते हो, पर आपकी किसिंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है। युआन बोलता है कि फिर तुम हाफ क्यों रही हो? ली बोलती है कि ये नेचुरल है, पर युआन कहने लगता है कि याद रखना, एक दिन तुम खुद ही मेरे सामने आकर बैक करोगी। ली कहती है कि ठीक है, पर अभी क्या मुझे आप घर छोड़ सकते हैं? पर युआन बोलता है कि जब तक शूटिंग चल रही है तब तक तुम्हें उसी होटल में स्टे करना है जो मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है। अब युआन ने ली के रूम में हिडन कैमरा इंस्टॉल कर दिया होता है ताकि उस पर नजर रख सके, और इस बारे में सिस्टम ली को अपडेट कर देती है, पर ली को ऑलरेडी इस बारे में पता था और युआन को टीज करने के लिए जानबूझकर उस कैमरे को कवर कर देती है, जिससे युआन को बहुत ही गुस्सा आता है। पर सिस्टम अपडेट करती है कि गुस्सा आने के बाद भी युआन का प्रोग्रेस स्टेबल है। अब ली को आइडिया लग गया था कि युआन उस पर डाउट कर रहा है, इसलिए वह जानबूझकर उसे और ज्यादा इंस्टिगेट कर रही होती है और कैमरे को अनकवर करके जानबूझकर अपनी और प्रेसिडेंट की चैट दिखाती है, जिसमें प्रेसिडेंट युआन के ट्रस्ट को गेन करने के लिए बोल रहा था, और ये देखकर युआन को बहुत ही गुस्सा आता है। पर सेक्रेटरी बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मिस ली आपके साथ किसी इंटेंशन से है, और इधर सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 50% डाउन हो गया है। अब ली के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है और युआन को जानबूझ के कॉल करती है। युआन सोचता है कि वैसे तो ये कॉल नहीं करती, इसलिए पूछता है कि उसने कॉल किस लिए किया है। ली कहती है कि एक्चुअली मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और युआन सोचता है कि इससे पहले उसने आज तक ऐसा कभी नहीं बोला, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। ली कहती है कि फिर क्यों ना हम दोनों कल मूवी देखने चलें, और युआन हाँ बोलता है। पर सिस्टम अपडेट करती है कि युआन का प्रोग्रेस नेगेटिव में चला गया है, पर ली उसको पैनिक होने से मना करती है। बाद में ली के पास टोंगजी आता है और पूछता है कि क्या वह अब युआन के साथ है। ली मन ही मन में सोचती है कि मजनू फिर से उसको परेशान करने चला आया। टोंगजी बोलता है कि तुम युआन के साथ क्यों हो, क्या तुम भी उन बाकी लड़कियों की तरह हो जिसे पैसे और पावर में इंटरेस्ट है? ली देखती है कि यहाँ भी कैमरा इंस्टॉल है, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि तुमने सही कहा, और बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक बैड गर्ल हूँ और मैंने मास्टर युआन को जानबूझकर अप्रोच किया है। और ये सुनकर युआन को बहुत ही गुस्सा आता है और सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 50% नेगेटिव में चला गया है, इसलिए ली से युआन को और ज्यादा इंस्टिगेट करने से मना करती है। बाद में युआन का सेक्रेटरी उसको लेने के लिए आता है और ली युआन के पास आकर बोलने लगती है कि क्या तुमने मुझको मिस किया, और युआन तो बहुत ही गुस्से में था पर उसके सामने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है। ली कहती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, और नोटिस करती है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जो प्रेसिडेंट को चाहिए था। युआन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और उसको फोर्सली किस करने लगता है। युआन बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मिस कर रही थी, तो फिर रोक क्यों रही हो? ली कहती है कि एक्चुअली मुझे हर्ट हो रहा था और जानबूझकर उसे सड्यूस करने लगती है कि क्यों ना हम कुछ और करें, और युआन उसको अनड्रेस करने लगता है और उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि वे डॉक्यूमेंट के लिए खुद को सेल करने के लिए भी तैयार है, इसलिए बोलता है कि जब तक मैं आऊँ सब कुछ क्लीन करके रखना। एक्चुअली युआन ने जानबूझकर उसको ट्रैप किया होता है क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या सही में उसने पर्पसली उसको अप्रोच किया है। ली उस डॉक्यूमेंट को देखकर बहुत ही हैप्पी थी और उसको लेकर चली जाती है, जिससे युआन को गुस्सा आता है कि मतलब सही में वह उसका यूज कर रही थी। ली प्रेसिडेंट के पास आती है और प्रेसिडेंट उस डॉक्यूमेंट को मांगता है, पर ली कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस डॉक्यूमेंट को दे दूंगी, तुमने शुरू से अब तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर धमकी दी है, पर तुम चिंता मत करो, मास्टर फू जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। प्रेसिडेंट उस पर गुस्सा करने लगता है और जब ही युआन आता है और प्रेसिडेंट ली को मारने की धमकी देने लगता है, पर युआन उसके आदमियों से डील करता है और डायरेक्टर डर के मारे सारा ब्लेम ली पे लगाने लगता है कि ये सब कुछ ली का आइडिया था। पर ली उस प्रेसिडेंट को अपने तरीके से हैंडल करती है और युआन से बोलती है कि आपको मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, और युआन माफी मांगता है कि उसने उस पर डाउट किया, और सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस इंक्रीज हो चुका है। युआन उसे हक कर लेता है और बोलता है कि अब से मैं तुम पे डाउट नहीं करूंगा, और उससे माफी मांगता है। और प्रेसिडेंट ली से रिवेंज लेना चाहता था और याओ बोलती है कि वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब याओ ने फेक न्यूज अपडेट कर दिया होता है कि ली दो आदमियों को डेट कर रही है,
और युवान को गुस्सा आता है कि सब उसे किसी और आदमी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और पता लगाने को बोलता है कि इस न्यूज के पीछे किसका हाथ है। अब याओ बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि न्यूज को देखकर सभी बैड कमेंट्स करने में लगे थे, पर जब भी वहाँ पे युवान आता है, याओ कहने लगती है कि आपने देखा ना, ली बिल्कुल भी अच्छी पर्सन नहीं है। पर युवान उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि चुपचाप ली से माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। इसलिए लाइव आके याओ कन्फेस करती है कि ली के 2 बॉयफ्रेंड्स नहीं है। एक्चुअली मैं जेलस थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे फ्रेम किया। और ली भी इस लाइव को देख रही होती है और उसको याद आता है कि कैसे युवान ने कहा था कि उसे कोई भी बुली करेगा तो वह उसको नहीं छोड़ने वाला। जल्दी टोंग से मिलने आता है और बोलता है कि वह ठीक तो है ना, और ली बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है। टोंग से बोलता है कि अब सभी फैंस दोनों का सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ अपने लव का कन्फेशन करता है कि वह पूरी लाइफ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। पर ली बोलती है कि वह उसे अपना दोस्त मानती है। अब युवान ली को टोंगजी से हंस के बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए सेक्रेटरी से अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने को बोलता है और टोंगजी के सामने आकर शो ऑफ करता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था। और टोंगजी से बोलता है कि अभी तुम यहीं पे खड़े हो, इसलिए ली उसको अभी यहाँ से जाने को बोलती है और युवान से कहती है क्या तुम जेलस हो, पर युवान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ली उसको किस करती है और बोलती है कि क्या तुम अभी भी जेलस नहीं हो, और युवान उसको किस करने लगता है और सिस्टम अपडेट करती है कि युवान का प्रोग्रेस बस 1% इंक्रीज हुआ है। और ये चीज ली को अच्छी नहीं लगती है कि किस करने के बाद भी वे नॉर्मल है। युवान उसे घर चलने को बोलता है और घर आके ली जानबूझकर उसको सीड्यूस करती है और युवान उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है ताकि उसको और टीज कर सके। पर युवान बाहर उसका वेट करने में लगा था और वह समझ जाता है कि वह जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रही है, इसलिए जाने लगता है। पर जब भी उसे बाथरूम से आवाज आती है तो वह भाग के उसके पास आता है पर देखता है कि वह बिल्कुल ठीक है। और ली बोलने लगती है कि ऐसे किसी को बात लेते हुए डिस्टर्ब करना एक जेंटलमैन की क्वालिटी नहीं है। पर युवान तो समझ रहा था कि वह जानबूझकर उसको तड़पा रही है, इसलिए उसको उठा के बेडरूम में लेकर आता है और बोलता है कि प्लीज अब तुम रिफ्यूज मत करना क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम युवान को अकेले गुस्से में बैठे हुए देखते हैं। एक्चुअली ली ने उसे अपने क्लोज नहीं आने दिया था और बोलती है कि मैं एक पेशेंट हूँ और तुम एक पेशेंट को बुली करना चाहते हो। अब युवान बहुत ही गुस्से में था और सेक्रेटरी से एक रेस्टोरेंट बुक करने को बोलता है और अब उसका इरादा ली को प्रपोज करने का था, इसलिए फ्लावर्स और रिंग बाय करके लाने को बोलता है। जल्दी सेक्रेटरी ली को रेस्टोरेंट में लेकर आता है और ली कंफ्यूज थी कि आखिरकार युवान क्या करना चाहता है। युवान उसे बहुत ही प्यार से शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि प्रॉमिस करो तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहोगी। पर ली कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ये सुनकर युवान बहुत ही उदास हो जाता है। सिस्टम अपडेट करती है कि युवान का प्रोग्रेस इंक्रीज हो रहा है जबकि रिजेक्शन के बाद डिक्रीज होना चाहिए। और ली कंफ्यूज थी कि क्या सही में युवान उससे प्यार करने लगा है। अब घर पे भी आके उसी के बारे में सोचने में लगी थी कि उसको सैड फील क्यों हो रहा है। जल्दी सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि मास्टर युवान की तबीयत खराब हो गई है, पर ली कहती है कि मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी सोचता है कि मिस ली कितनी ज्यादा हार्टलेस है, मैं एक आदमी होकर बता सकता हूँ कि मास्टर युवान एक परफेक्ट पर्सन है, पर मिस ली मास्टर युवान से प्यार क्यों नहीं कर रही हैं। अब जल्द ही ली के डोर पे कोई नॉक करता है और ली देखती है कि युवान है, इसलिए बोलती है कि आप इतनी रात में मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। युवान बोलता है कि इस वक्त मैं बहुत ही पेन में हूँ। ली कहती है कि आप पेन में हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और डोर बंद करने लगती है जिससे युवान हट हो जाता है और ली नोटिस करती है कि युवान सही में बहुत ही बीमार है। युवान उसको हक कर लेता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे खुद से दूर मत करो। ली कहती है कि आपको पता है कि मैंने आपको पर्पसली अप्रोच किया था, इसलिए आपकी हालत ऐसी है, इसलिए मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और खुद को अनड्रेस करने लगती है और बोलती है कि आज के बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। पर युवान कहता है कि ऐसा मत करो। ली कहती है क्यों, क्या हुआ, एक बार सब सेटिस्फाई नहीं होंगे तो बताओ कितनी बार आप चाहते हो कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं। युवान कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ली सोचती है कि युवान हमेशा से सबको बुली करते हुए आया है, इसलिए वह उसको इतने आसानी से माफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए सेक्रेटरी को कॉल करके युवान को यहाँ से ले जाने को बोलती है। पर सेक्रेटरी दोनों को करीब लाना चाहता था, इसलिए बोलता है कि अभी उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और कॉल कट कर देता है। सिस्टम बोलती है कि युवान सही में बहुत ही बीमार है तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और अब उसका प्रोग्रेस 100% भी होने वाला है। अब ली अपना मिशन पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसको अंदर आने को बोलती है और उसे मेडिसिन खाने को देती है, पर वे खा नहीं रहा था, इसलिए उसको जबरदस्ती मेडिसिन खिलाती है और उसे यहीं पे लिविंग या गेस्ट रूम में सोने को बोलती है और कहती है कि मॉर्निंग होते हुए प्लीज तुम यहाँ से चले जाना। युवान सोचता है कि ली इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है। अब ली सो रही होती है तो युवान हैंडकप के साथ रूम में आता है और सिस्टम बोलती है कि युवान फिर से शायद तुम्हें लॉक करने आ रहा है।
पर युआन बोलता है कि तुम मुझे लॉक करके अपने पास रख सकती हो, और ली उसे अपने पास बुलाती है और युआन खुद को अनबटन करने लगता है। ली पूछती है कि तुम्हें अनबटन करने के लिए किसने कहा, और युआन बोलता है कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। और ली उसके क्लोज जाने लगती है तो सिस्टम अपडेट करती है कि प्रोग्रेस 100% हो चुका है, मतलब उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। ली उससे प्यार से किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, इस मूवी में एक और स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।